पार्टी के बूथ पर खड़े हैं और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। और यहाँ कुछ लोग हैं, क्या आप मैं रामचंद जी अध्यापक हूँ एसएसबी इंटर कॉलेज जी। जी बताइए। तो इस बार आपका वोट किधर जा रहा है? जो स्नातकों, शिक्षकों, पुरानी पेंशन आदि को लोग लेकर के जो मतलब कि संवेदनशील हैं, हम उन्हीं के पक्ष में वोट करेंगे। जी, जैसे तो पेंशन तो खत्म हो चुकी है, ये आपको लेकिन मालूम है, और अभी सरकार भी नहीं है। सरकार नहीं है तो बहुत सी सरकारें आ रही हैं। पुरानी पेंशन की बात कौन कर रहा? हम किसी के नहीं कि आप नहीं, इस पे अखिलेश यादव जी भी कभी पूरी तरह से नहीं बोले। एक मिनट, वोट जो दिया जाता है ये गोपनीय होता है। हाँ। इसमें कहा नहीं जा सकता कि हम कुछ को वोट दे रहे हैं जी, ठीक है ना जी। लेकिन जो उनकी बात करेगा, जो उनका समर्थन करेगा, हम उन्हीं के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। जी, मतदान उसी। तो भैया का मानना है जो शिक्षकों के हित की बात करेगा हम उसी के पक्ष में वोटिंग करेंगे, जो पुरानी पेंशन को लागू करेगा हम उसी के पक्ष में वोट करेंगे। भैया आप ये बताइए कि जैसे आज जो वोटिंग है तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन अच्छे से मिल रहा है? हमें तो लग रहा है कि पूरे 17 जिलों में समाजवादी पार्टी की अच्छा माहौल है और लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। और डरा और धमका कर जो वोट लेने का काम किया जा रहा है जी, वो तरीका ठीक नहीं है जी। और जो शिक्षक और बेरोजगार नौजवान छात्रों के विषय में बात करें उसी को वोट देना चाहिए। हमें तो नौकरी की मांग है, बेरोजगार है। हाँ। तो क्या आपको लगता है जिसको चुनेंगी जो है या जिसको वोट करेंगी वो आपके हित की बात करेगा? करनी तो चाहिए। और जैसे पेंशन सबसे बड़ा आंदोलन रहा है जो है, क्या आगे चाहेंगे कि उस हित पे भी काम हो? बिल्कुल होना चाहिए। और कोई मांग? और क्या, सरकार को यही चाहिए कि सबको आप क्या नौकरी चाहेंगी? बस यही, बेरोजगार को नौकरी मिल जाए, और क्या चाहिए। आप बुजुर्ग हैं और शायद आपके समय में तो जब आप नौकरी पाई हो तो उस समय शायद पेंशन लागू रहा हो, लेकिन आप खत्म कर दिया गया है। तो आगे उस चीज़ों से आप जुड़ी हैं और कहा जाता है जिस काम से जुड़ा जाए उससे प्रेम होता है जो है। तो क्या आगे जो युवाओं को नौकरी मिल रही है तो क्या पेंशन का नियम लागू होना चाहिए? हाँ, पेंशन मिलना चाहिए। बुढ़ापे में पेंशन ही सहारा होती है इंसान का। पेंशन नहीं मिले, फंड नहीं मिले, आदमी क्या करेगा? जो और जैसे कुछ शिक्षकों के साथ उत्पीड़न भी होता है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आप देख ही रही हैं तमाम प्रकार के आंदोलन शिक्षक कर रहे हैं, बहुत चीजें वहाँ पे पीड़ित किया जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मांग रहेगी जो है कि मांग पूरी नहीं, लेकिन वोटिंग तो करने जा रही है, किसको? भैया देवेंद्र प्रताप सिंह को देने जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो कहा जाता है जैसे जिसकी सरकार रहती है एमएलसी भी उसी का चुना जाता है लगभग। तो उस प्रकार से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। तो आप एक शिक्षक भी हैं जो है, तो आगे क्या भारतीय जनता पार्टी को आज वोट भी करेंगे जो है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके हित के लिए क्या करेंगे? जो कर रही सब सही कर रही है। मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, पीडी पांडे इंटर कॉलेज सुनाइसा में अध्यापक हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी विजयी हो वो कर्मचारी हित की बात करे, शिक्षक हित की बात करे और जितने तदर्थ शिक्षक हों, व्यवसायिक शिक्षक हो, सबको जो है विनियमित करे, सबके हित की बात करे। जैसे आप अपने जीवन में कम से कम 4-5 तो एमएलसी का चुनाव देख ही लिया होगा जो है शिक्षक के मुद्दे को लेके, लेकिन क्या लगता है कि उसमें से कोई कार्य होता दिखता है? क्योंकि जीतने के पहले तमाम वादे तो हर प्रत्याशी आता है करता है, लेकिन क्या फिर उसके बाद कुछ होता है कि सारा सिर्फ बंद कमरे में सब सेट हो जाता है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा कि शिक्षक हित या कर्मचारी हित की बात हुई हो, लेकिन हम अपेक्षा यही करते हैं कि आगे जो एमएलसी बनेंगे, नवनिर्वाचित एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप। और आज तक के इस कार्यक्रम में जो है ये भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ देवेंद्र सिंह को लड़ा रही है चुनाव। देवेंद्र सिंह इससे पहले 2 चुनाव जीत चुके हैं और ये चुनाव बहुत पहले कभी जो है ये बिना पार्टी का भी होता था, क्योंकि स्नातक चुनाव होता था तो उसमें भी ये चुनाव जुझारू नेता हैं और जुझारू नेता होने के बाद ये सभी वर्गों की बात को वहाँ सब अपने सदन में उठाते हैं विधान परिषद। पेंशन की मांग को मानेगी?
पेंशन लागू करेगी? उस पे विचार चल रहा है, उस पे कोई आपको आश्वासन कोई प्रत्याशी नहीं दे सकता और हम लोग भी नहीं दे सकते। वो सरकार के अंदर विचाराधीन है, इस पे निर्णय सरकार करेगी। कौन नंबर 1 पे? अरे हमारी समाजवादी पार्टी जो है। और एक प्रश्न ये, जैसे पेंशन का मामला है इसको लेके और शिक्षा मित्र को लेकर मामला है, इस सरकार में कोई संतुष्ट है और इस पर विपक्ष आवाज क्यों नहीं? अरे क्या करे, विपक्ष आवाज उठता तो उसके ऊपर FIR। तो इस समाजवादी पार्टी की सरकार और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा और शिक्षक हित में काम जितना किया है उसी आधार पे उत्तर प्रदेश की शिक्षा आज तक चल रही है। और बाकी जब गैर सपाई सरकार आई है वो केवल शिक्षा का अवनतीकरण हुआ है और शिक्षक बेइज्जत हुआ है, अपमानित हुआ है। इस समय आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के जितने तदर्थ शिक्षक हैं उनको रोटी के लाले पड़े हैं, खून की आंसू रो रहे हैं। किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए आप। लोग आंदोलित हुए हैं पूरे देश में, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है भारतीय जनता पार्टी के, और ये इसी से जाएंगे, इसी से आए थे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये जाएंगे भी, क्योंकि शिक्षक बहुत नाराज है। मैं भी शिक्षक हूँ, शिक्षक बहुत ही नाराज है, आक्रोशित है। और आज स्नातक MLC का चुनाव हो रहा है, शिक्षक MLC का चुनाव हो रहा है। मैं यहीं पर दावा कर रहा हूं कि शिक्षक MLC का चुनाव और स्नातक MLC के चुनाव में इनको हैसियत पता चल जाएगी कि इनकी हैसियत क्या है। जी, तो जैसे भैया का कहना है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत पता चल जाएगी कि उसकी हैसियत क्या है जो है। और जिस प्रकार से इनका यह भी कहना है कि शिक्षा के लिए जो है अखिलेश यादव की सरकार ने या समाजवादी ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो है। तो कुछ काम को भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा कार्य किया जब उनकी सरकार थी 12 में जो है, तो उस समय शिक्षा के लिए कौन कौन सा काम हुआ था, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए? तमाम काम हुआ था, बेरोजगारी भत्ता दिया था। तब ये सरकार चिल्ला रही थी कि लड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। अब खुद उस पर काम करना चाह रही है सरकार, तो उनको शर्म नहीं आती? अब तमाम बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं जी। अच्छा ये बताइए, जैसे कहा जाता है सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि हमें जो है निःशुल्क की चीजें नहीं चाहिए, हमें शिक्षा हमारी मजबूत होनी चाहिए, ना हमें लैपटॉप चाहिए, ना हमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो चाहिए। हम शिक्षा के लिए अच्छे से मजबूती से काम करना चाहते हैं और हमें आत्मबल जो है मजबूत किया जाए आत्मबल से, और आत्मबल से हम तभी मजबूत होंगे जब हमारी शिक्षा मजबूत होगी। तो इस पर क्या काम करेगी शिक्षा? हम लोगों को सरकार जब अखिलेश यादव थे तो बहुत से काम किए हैं उन्होंने, शिक्षा को दिया बढ़ावा, उन्होंने शिक्षाओं को आगे दिया मजबूती। मुलायम सिंह यादव ने शिक्षित लोग होंगे बेरोजगारी हो जाएगी, शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी होगी। रोजगार नहीं मिल रहा है, जब शिक्षा तो अपने आप हो जाएंगे। तो सबका यही मानना है कि आप लोगों को शिक्षित बनाइए और शिक्षा पे अच्छे से काम करिए, और शिक्षकों का भी यही मानना है कि जो शिक्षकों के हित की बात करेगा, विद्यार्थियों के हित की बात करेगा, उसी को हम वोटिंग करेंगे। धन्यवाद। रीडगंज में मौजूद हैं और आज कहा जाता है कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है कैद हो रहा है, लेकिन कहा जाता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत, कहा जाता है जिसकी सरकार रहती है उसी का प्रत्याशी इस चुनाव में जीत हासिल करता है। लेकिन देखा जाएगा कि क्या कुछ बदलाव भी हो सकता है। यहाँ कुछ लोग बूथ पर भी बैठे हैं, जैसे दिलीप कुमार गौतम भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। भैया, जैसे आप बसपा से शायद प्रत्याशी बनाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और माननीय दिलीप कुमार गौतम जी गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। इनके साथ में तमाम सामाजिक संगठन जैसे कि भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और महिला मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इस तरह से तमाम सामाजिक संगठनों का समर्थन
मिल रहा है और बहुत अच्छा चुनाव इनका चल रहा है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि बसपा जो है धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली जा रही है, जैसे वो चाहे 17 का चुनाव